एक जगह हम कथा गा रहे थे, वहां 50 शांत कराने वाले लोग थे और सबसे ज्यादा वही हल्ला करे, कोई नहीं बोलेगा। सब ऐसे चिल्लाएं कि कोई नहीं बोलेगा, अपने बोले सब। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जहां जगह मिले बैठिए। ये बड़का बड़का टीवी चालू भइल के ना हो, चालू हो गया। अही कहिया चालू हुई? 9 बजे के बाद आराम से एकदम। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को गाया और श्रवण किया। कल कथा तीर्थराज प्रयाग में प्रारंभ हुई, ठीक ना? और वक्ता थे श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी और श्रोता थे भरद्वाज जी। आपने श्रवण किया। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछा तो ही राम कवन। सीधा प्रश्न, प्रभु ये राम जी कौन है? और आपने कल की पूरी कथा श्रवण की। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने कल की कथा में इस प्रश्न के संदर्भ में एक वाक्य नहीं कहा कि राम जी कौन है। क्या सुनाए? सती जी का चरित्र सुनाए, फिर पार्वती जी का जन्म सुनाए और कैसे शिव जी और मां भवानी का विवाह हुआ, ये सुनाए। अब यदि हमसे पूछा जाए, आप में से कोई प्रश्न करे कि महाराज जी आपका नाम क्या है, हम आपको बतावें कि हम तरका के रहे वाला हैं, कलकत्ता से आइल बनी, तो प्रश्न और उत्तर का कोई मिलान है? कोई मिलान नहीं। पूछा गया राम जी के विषय में, बताया जा रहा है शिव जी के विषय में। परंतु यहां एक विशेष एक बात आपसे निवेदन करूं, पूछे गए प्रश्न के अनुरूप उत्तर न मिलने के बाद भी भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को रोके नहीं। क्यों? अब यहां सूत्र याद रखिएगा, श्रेष्ठ जिसको कहते हैं तो श्रेष्ठ केवल कहने के लिए नहीं होता है, श्रेष्ठ मानने के लिए भी होता है। हमारे जीवन के व्यवहार बताएं कि हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं, मुंह ना बोले। कहो, मर्यादा कहती है जब श्रेष्ठ कोई बात कहे तो बीच में प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, प्रश्न नहीं करना चाहिए। पहले श्रेष्ठ की बात को सुनना चाहिए और जब वार्ता पूरी हो जाए तब अपनी बात रखनी चाहिए। भरद्वाज जी पूछे राम जी के विषय में, याज्ञवल्क्य ऋषि शिव चरित्र सुनाए, भरद्वाज जी रोके नहीं, सुनते रहे। और यहां दर्शन करिए, पूरा शिव चरित्र सुनने के बाद क्या हुआ? शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। फिर क्या हुआ? बहुलालसा कथा पर बाणी। बहुलालसा
नयनान्हि नीर रोमावली ठाई नयनान्हि नीर रोमावली ठाई प्रेम विबस मुख आव न बानी प्रेम विबस मुख आव न बानी धरसा देखी हर से मोनि ज्ञानी धरसा देखी हर से मोनि ज्ञानी धरसा देखी हर से मोनि ज्ञानी। जैसे भरद्वाज जी शिव चरित्र श्रवण किए श्री याज्ञवल्क्य जी के श्रीमुख से, क्या हुआ? बहुलालसा कथा पर। देखिए, कथा वही है माई बाप जो कथा के प्रति रुचि को और बढ़ा दे। जो मनुष्य ये कह रहा है कि ना बहुत सुन ले बानी, लइकाइए से सुनता होता नहीं, कितना सुनी भर गई, तो जो कही रहा है कि भर गया है, इसका मतलब वो सुना होना नहीं है। क्यों? कथा वो रस है माई बाप, जितना पान करिएगा उतनी प्यास बढ़ती जाने वाली है, ये समाप्त होने वाली प्यास नहीं है। यहां दर्शन करिए, बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। कथा के प्रति चाह, लालसा, प्रेम, इच्छा और बढ़ गई। और इसका पता कैसे चलेगा? पूज्य महाराज ऋषि के साथ एक बार मैं एक स्थान पे कथा में था, तो जो आयोजक कथा कराए थे, रात को शिव विवाह के दिन, जिस दिन सीताराम विवाह की कथा जिस दिन भई, रात्रि में आए कमरे में, अब बोले महाराज क्या अद्भुत रुक्मिणी विवाह आज आपने सुनाई महाराज, आनंद आ गया। अब हम महाराज जी के मुंह देखे, महाराज जी हमारे मुंह देखे। ये क्या है? कथा पंडाल में बैठकर कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, ये हमके सब बुझात है। चेहरा भले आदमी, लेकिन अखियां झूठ नहीं बोलत है हो। जे कथवा नहीं सुनत है उसके आंख में हलचल दिखाई पड़ती है। कथा सुनने वाला अखियां लगाए रखता है। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। कैसे पता चला? भरद्वाज जी के नयनान्हि नीर रोमावली ठाई। शरीर का एक एक रोम पुलकित है, नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझरा रहे हैं। और याद रखिएगा, प्रेम की अत्यांतिक अवस्था आने के बाद शब्द समाप्त हो जाते हैं। जब जीव बहुत आह्लाद में उतर जाए ना, फिर वो बोल नहीं पाता। नहीं से कहते हैं देवी, धरती पर वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान राम का भक्त और जन्म ले लिया है, वो साक्षात कुल धन्य है। श्री रघुबीर परायण जही नर उपज विनीत। रुपया कौन धन्य है? रुपया कौन धन्य है? शंकर जी कहते हैं सो धन धन्य। कौन?
प्रथम गति जा। वो धन धन्य है जिसकी पहली गति है। पहली गति मतलब धन के 3 गति। कितनी गति धन की है? कहीं सब है, हुंकारी पारी सब है बीच बीच में। कितना गति बा? 3। पहली गति का नाम है दान, दूसरी गति का नाम है भोग और तीसरा का नाश। प्रसंग कहता है जितना कमा रहे हैं, व्यापार करके, नौकरी करके, उसका ईमानदारी से दशांश निकालिए। दशांश यानी 10%। ये पुराण भगवान का आदेश है। और उस दशांश को निकाल कर परमार्थ में लगाइए, दान करिए, मंदिर की सेवा में लगाइए, बिटिया की शादी कराइए, किसी को पढ़ाइए, किसी का उपचार कराइए, गौशाला में गौ माताओं के लिए भोजन भिजवाइए। ये क्या है? परमार्थिक कार्य है। जो भी जीवन में लाभ हो रहा है 10% निकालिए, उससे परमार्थ करिए, दान। और जो 10% इसमें जा रहा है वो धन धन्य है। इसके बाद महाराज 90% का क्या करें? तो 90% में से 20% निकाल के आपके जो आश्रित हैं उनकी व्यवस्था ठीक करिए। आप पर जो आश्रित हैं उनकी व्यवस्था ठीक करिए। उसके बाद महाराज 70% का करें? 70% में से 20% भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए, कल क्या हो जाए। फिर 50% का करें महाराज? भोग जाइए, खूब आनंद करिए। भगवान यदि दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, खूब सज धज के रहिए। भगवान दिए हैं तो दरिद्री बन के नहीं रहना चाहिए। कई लोग का स्वभाव नहाएंगे, नहीला के बाद फटहा तौलिया से देही पोछेंगे और वह फटहा तौलिया पहन के भगवान के सामने जय जगदीश हरे संकट दूर करे। कहां का संकट दूर करे? जब इतना देने के बाद तुमको दरिद्र बन के रहना है तो ई जन्म में संकट जाए वाला नहीं है। भगवान यदि दिए हैं तो है उनको भी लगे कि दिया हूं तो उपयोग कर रहा है। दरिद्र बन के न रहा जाए माई बाप। दरिद्र कौन? दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। जो होने के बाद भी मान रहा है नहीं खे, वो दरिद्र आदमी। हमारे गांव में एगो बाबा थे, वो जब चले गए उनके बक्सा खुलाया तो 150 धोती निकली उसमें से। 150 और जीवन भर फटाहा धोती पहन के बैठे रहे। वो ये कौन स्वभाव है? भगवान दिए उसका भोग करिए। और यदि आप भोग नहीं करेंगे, दान भोग यदि दोनों नहीं करेंगे, खाली बचा के रखेंगे, तो तीसरा आपको नहीं करना है। जिनके लिए छोड़ के जाएंगे वो सब कर देंगे नाश। नाश के लिए पीछे वाले बैठे हैं, आप छोड़िए क्यों नाश करें। और एगो बात कहे, जब बहुत रुपया जमा कर लीजिएगा और खर्चा नहीं करिएगा तो घरवा वाले रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जल्दी उठाओ इनके। कुंडली मार के बैठे, ना खात है ना खाए देते हैं। जल्दी प्रभु कृपा करिए, उनको उठाइए, हम लोग भोगे। दान करिए, भोग करिए, खूब चकाचक आनंद में रहिए। है जो धन दान में जा रहा है, शिव जी कहते हैं वो धन धन्य है। कौन सा देश धन्य है? अमेरिका नहीं धन्य है, यूरोप धन्य नहीं है। शंकर जी कहते हैं धन्य देश जहां बह सुरसरी। सुरसरी यानी मां गंगा। मां गंगा जिस देश में बहती है वो देश धन्य है, वो धरती धन्य है।
धन्य भूमि में हमको और आपको जन्म मिला है माई बाप, इससे बड़ी धन्यता कुछ नहीं हो सकती। इसको अनुभव में लाइए। और देश सुंदर हो सकते हैं परंतु धन्य नहीं हो सकते। और याद रखिएगा, सुहावन होना अलग विषय है परंतु पावन होना बिल्कुल अलग विषय है। सुहावन होइएगा तो जीव आएंगे, पावन होइएगा तो जगदीश आएंगे, ये मूल अंतर है। इसलिए धन्यता को प्राप्त करिए। भगवान की कथाओं को, सत्संग को, कीर्तन को, नाम को सुनने का स्वभाव बनाइए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मुनिवर आप धन्य हैं, आपने मुझसे शिव चरित्र, राम जी के चरित्र को पूछा, मैंने शिव चरित्र सुनाया। क्यों सुनाया? मैं जानना चाहता था आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? जो जीव शिव का भक्त नहीं हो पाया वो कभी रघुनाथ जी का भक्त होने वाला नहीं है। ये सिद्धांत कहता है। बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण दे हो, राम भगत कहते हैं बिना छल के भगवान शंकर का भक्त होना, यही राम जी के भक्त का प्रथम लक्षण है। इसलिए राम भक्ति यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव जी के शरण में रहिए। आज की भाषा में कहें तो राम भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है, इन्हीं के पास। इसलिए नित्य कहिए, बंदाऊं सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलाशी नाम, बंदाऊं सुख राशि। सभी लोग गाइए, काशी पति कैलाशी, काशी पति कैलासी नाम, काशी पति कैलासी नाम, बंदाऊं सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी नाम, बंदाऊं सुख राशि अविनाशी, काशी पति कैलासी नाम। गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, गंगानाथ जी, गौरीनाथ जी, वैद्यनाथ पशुपति नाथ जी, वैद्यनाथ पशुपति नाथ जी, पशुपति नाथ जी नाम, पशुपति नाथ जी नाम, बाबा काटे काल की फांसी, काशी पति कैलासी नाम, बाबा काटे काल की फांसी, काशी पति कैलासी नाम, अरे बंदाऊं सुख राशि
विश्वनाथ जी, हंसनाथ जी, विश्वनाथ सुहागरा धाम, हंसनाथ जी, सोमनाथ बाबा, भूतनाथ जी, सोमनाथ बाबा, भूतनाथ जी, बाबा भूतनाथ जी बाबा भूतनाथ जी जिनकर रिद्धि सिद्धि सब दासी, काशी पति कैलासी, जिनकर रिद्धि सिद्धि सब दासी, काशी पति कैलासी, सुख रासे अविनाशी, काशी पति कैलासी। बासुकीनाथ विश्वेश्वर नाथ जी, बासुकीनाथ विश्वेश्वर नाथ जी, जय बाबा परमेश्वर नाथ जी, जय बाबा परमेश्वर नाथ जी, परमेश्वर नाथ जी ना, परमेश्वर नाथ जी ना, राजन अखिया दर्शन प्यासे, काशी पति कैलासी, राजन अखिया दर्शन प्यासे, काशी पति कैलासी, सुख रासे अविनाशी, काशी पति कैलासी, सुख रासे अविनाशी, काशी पति कैलासी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे बंदाऊं कल आपको एक पद में सुनाया, पहली बार यहां मैं गाया था उस पद को। उसमें एक पंक्ति थी, अरे घरवा ना दुअरवा बड़का, बाटे एगो बरवा हो राम, जहरवा पियला। बरवा बुझाता, बरवा मने बौर के पेड़, बौर यानी बरगद, बट वृक्ष। आपके लिए कैलाश में घरवा ना दुअरवा बड़का, अरे बाटे एगो बरवा हो राम, जहरवा पियलना, भस्म गतरे गतरवा हो राम, जहरवा पियलना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं उस कैलाश पर तेही गिरी पर बट बिटप विशाला, विशाल बट का वृक्ष है। और उस वृक्ष की विशेषता कहूं, नित नूतन सुंदर सब का, वो बट वृक्ष नित्य नवीन है, सुंदर है, सर्वकाल दिव्यता से संपन्न है।
उस वृक्ष पर कभी भी पतझड़ का आगमन नहीं होता है। उस वृक्ष की दिव्यता में कभी मलिनता का प्रभाव नहीं दर्शित होता है। सर्वकाल दिव्यता से संपन्न बट वृक्ष, एक दिन भगवान शंकर उस वृक्ष को देखे, हृदय में आनंद उमड़ा और अपने हाथ से बागंबर बिछा के और बाबा उस पर बैठ गए। निज कर डासी नाग रिपु छाला। अब यहां संकेत गोस्वामी जी करना चाहते हैं कि शंकर जी अपना आसन स्वयं बिछाएं, अर्थात जीवन में लक्ष्य यदि प्राप्त करना चाहते हो तो जितना हो सके अपने व्यवहार के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होने से बचिए, अपने पर निर्भर रहिए, अपना काम स्वयं करिए। भगवान शंकर आसन बिछाएं, बैठे। अब बैठने के बाद बाबा कैसे लग रहे हैं ये दर्शन करिए। चौपाई कहती है कि बैठे सोहा काम रिपु कैसे, बैठे सोहा कैसे लग रहे हैं। रिपु कैसे, काम यानी कामदेव, रिपु यानी शत्रु। काम रिपु यानी काम के शत्रु। कौन? काम को मारने वाले भगवान शंकर जी कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा काम रिपु कैसे, बैठे सोहा काम रिपु कैसे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शंकर का नाम यहाँ गोस्वामी जी ने शंकर नहीं कहा, शिव नहीं कहा, भोले भंडारी नहीं कहा, महेश्वर नहीं कहा, महेश नहीं कहा, गिरीश नहीं कहा। क्या कहा? काम रिपु कहा। बैठे सोह काम रिपु कैसे, कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा लगता है मानो शांत रस ने अवतार धारण करके आसन जमा लिया हो, परम शांत। और याद रखिएगा, जीवन में वर्तमान समय में सबसे कठिन कोई कार्य है तो शांत रहना है। आदमी का यदि शरीर शांत है तो मन अशांत है, आंखें अशांत है, चिंतन अशांत है, और मन, चिंतन, नेत्र, इनमें से कोई भी अशांत हुआ तो उसका प्रभाव जीवन के व्यवहार में दिखाई देने वाला है, आप छिपा नहीं सकते। शांत कैसे हुआ जाए? यहां शंकर जी कौन है? काम रिपु। काम यानी कामनाओं को समाप्त करने वाले। जीवन में कामनाओं पर जब तक लगाम नहीं लगेगा तब तक शांति आने वाली नहीं है। अब ये लगाम क्या है महाराज? लगाम लगाने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म न करें, कर्म करिए, परंतु वर्तमान में जो प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहने का स्वभाव बनाइए।
बहुत पहले मैंने कहानी पढ़ी थी किसी पुस्तक में या अखबार में। एक राजा ने एक व्यक्ति से कहा कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुमको कुछ देना चाहता हूं। व्यक्ति ने कहा सरकार दीजिए। राजा ने कहा कि जाओ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जितनी दूरी तुम तय करके चक्कर में गोल चक्कर बना के चले आओगे, वो पूरा जमीन तुम्हारे नाम। अब ये तो सुन के वो नाचने लगा। रात भर सोया नहीं कि सवेरे जाए कि कहीं सुतले रह जाए। तब सुबह उठा, सूर्योदय के समय लगा भागने, इतना भागा हो जहां जाता था मन होता थोड़ा और ही 1 किलोमीटर नाप ली, उतना जमीनवा हो जाइए अपन। इतना भागा कि 3 बजे तक भागते भागते मर गया। हाँ, 3 बजे मर गया। क्यों? उसको संतुष्टि नहीं हो पाई कि जितना भाग लिया हूं, जितना प्राप्त हो गया है, इस जन्म के लिए पर्याप्त हो गया है, इस चिंतन में नहीं उतरा, भागता रहा। इसलिए इस भागने से बचिए। एक और कहानी सुनिए। एक किसान नदी के किनारे खेत में हल चला रहा था बेटे के साथ। हल चलाते चलाते अचानक हल किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी खोद के निकाला तो एक इतना बड़ा कलश निकला मिट्टी से। ढक्कन को साफ किया तो देखा कि भीतर पत्थर चमक रहा है। निकाला, बड़ा सुंदर सुंदर पत्थर है, वो चमक रहा है। दोपहर में भूख लगी, नदी के किनारे एक आम का पेड़ था। उसी पत्थर को चला चला के बाप बेटा लगे आम तोड़ने। अब पत्थर चलावे, आम तो गिरे, लेकिन पत्थर नदी में। अब बड़ी नदी, गहरी नदी, एक पत्थर बचा। तो बेटे ने कहा बाबूजी एकरा के रख लिहल जाओ, घर में सजावल जाई, चमकता। 1 घंटे बाद वहां से के बगल से एक जौहरी गुजरे अपनी गाड़ी से। दूर से चमकता हुआ पत्थर देखे, बोले अरे तो हीरा है। तुरंत गाड़ी रोके, किसान के पास गए, बोले ये पत्थर कहां से मिला आपको? बोला तुमको क्या मतलब? कि जौहरी बोला हमको दीजिएगा। क्यों देंगे? हम घर सजाएंगे अपना। जौहरी समझ गया इनको मालूम नहीं हीरा है। जौहरी बोला कि 1 लाख दूंगा। अब वो अरबों का पत्थर, अरबों का। जौहरी बोला 1 लाख दूंगा। सेठ बोला मजाक करने के लिए मैं मिला हूं, नहीं दूंगा। बोला 10 लाख दूंगा। बाप बेटा दोनों बोले 10 लाख? हाँ दीजिए। सेठ गया, तुरंत सूटकेस खोला, 10 लाख निकाला, पकड़ाया। अब पत्थर लेके गाड़ी में बैठ के गया। जौहरी के जाने के आधे घंटे बाद वो किसान मर गया हार्ट अटैक से। जानते कहें 10 लाख लाभ हुआ है, ये नहीं दिखाई पड़ा। करोड़ों नदी में फेंक दिया हूं, इसका चिंतन करके मर गया। अब आप सोचिए, जो हाथ में प्राप्त है वो 10 लाख नहीं दिख रहा है, जो नहीं मिला उसके चिंतन में प्राण त्याग दिया हो। ये कथा कहती है जीवन में यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो क्या छूट गया है उसकी सूची ना बनाइए, क्या क्या जीवन में प्राप्त हो गया है उसकी सूची तैयार करिए। आनंद बना रहेगा, आनंद बना रहेगा। कामनाओं पर लगाम लगाइए। हमारे पूज्य महाराज श्री बार बार कहते हैं बेटा जीवन में 2 तय करना, कब तक और नहीं तो कितने तक। कब तक यानी कितने साल तक जमा करना है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 70 साल। ये नहीं कर पाओगे तो ये कर लेना कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं जमा करना है। और दोनों में से एक भी तय नहीं हुआ ना तो जमा करते करते चले जाएंगे पिछवा वाले। बाबूजी बहुत जमा कर लिए, बताओ इतना टेंशन का काम, सल्टाओ।
एक लोग को मैं जानता हूं, हर साल एगो जमीन बेचते हैं और साल भर ठाट से रहते हैं। हर साल एक जमीन बेचते हैं, खूब आराम से रहते हैं साल भर। किसी ने पूछा जमीनुआ कहाँ बेचते हैं? बोले बाबूजी को बुद्धि था, इतना जमीन फैला दिए चारों तरफ, एक आदमी कहां कहां देखेगा।